डियर स्टूडेंट, आज मैं एक कार्बनिक रसायन की अभिक्रिया को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इस अभिक्रिया या ऐसी बहुत सारी अभिक्रिया है जो JEE नीट की परीक्षा में प्रायः सभी सेट में सम्मिलित की जाती है। प्रत्येक सेट में इस प्रकार की कार्बनिक रिएक्शन जो होती है 3 से 4 अभिक्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो इन्हीं अभिक्रियाओं में से ये अभिक्रिया है जिसको कि हम ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है पहले से। अभिक्रिया का जो प्रथम अभिकर्मक है वो एस्टल्डिहाइड है या एथेनॉल है। यह लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करके एक उत्पाद देता है। एक उत्पाद सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो बी उत्पाद बनता है। बी उत्पाद को जब HBr के साथ अभिकृत किया जाता है तो सी उत्पाद बनता है। और जब सी उत्पाद को ब्रोमोबेंजीन, ड्राई ईथर और सोडियम धातु के साथ अभिकृत किया जाता है, उत्पाद डी प्राप्त होता है। तो प्रश्न में उत्पाद डी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है या अभिक्रिया में पूछा जा रहा है। चूंकि अभिक्रिया को देखकर यह स्पष्ट हो रहा कि यह अभिक्रिया 4 चरणों में पूर्ण होकर उत्पाद डी बनाती है। तो चले देखते हैं इस अभिक्रिया के प्रत्येक चरण को स्टेप बाय स्टेप। इस अभिक्रिया का जो प्रथम चरण है, अभिक्रिया का जो प्रथम चरण है उस अभिक्रिया को जाना जाता है अपचयन अभिक्रिया। अभिक्रिया का प्रथम चरण अपचयन अभिक्रिया है और कोई भी अपचयन अभिक्रिया अपचायक की उपस्थिति में कराई जाती है या संपन्न होती है। और इस अभिक्रिया के लिए जो अपचायक यूज किया जा रहा है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है। चूंकि उत्पाद प्रारंभ में जो अपकर्मक है वो एसिटाल्डिहाइड डिहाइड को प्रारंभिक अभिकर्मक के रूप में यूज किया जा रहा है। एसिटाल्डिहाइड का जो IUPAC नाम है वो होता है एथेनॉल। इस एथेनॉल को अपचयित किया जा रहा है। किसके साथ किया जा रहा? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो ये एथेनॉल CH3 CHO लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ अपचयित होता है और ये बन जाता है संगत एल्कोहल CH3 CH2 OH। इस एल्कोहल का नाम है एथेनॉल। इसका IUPAC नाम है या फिर इसी को ट्रायड में बोला जाता है एथिल एल्कोहल। डियर स्टूडेंट, इसमें आपने देखा प्रथम चरण में जो इसका की पॉइंट है कि जब एल्डिहाइड को अपचयित किया जाता है तो वह संगत प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रकार एथेनॉल प्राप्त होता है। इसका जो संगत एल्कोहल होगा वो एथेनॉल होगा। चूंकि इसमें भी 2 कार्बन है और एथेनॉल में भी 2 कार्बन होता, इस तरह से इसका जो संगत एल्कोहल है वो एथेनॉल प्राप्त होता है। ये जो एथेनॉल है ये प्रोडक्ट एक रूप में प्राप्त होता है। द्वितीय चरण जो क्रिया का होता है वह निर्जलीकरण अभिक्रिया का होता है। और निर्जलीकरण क्रिया जो होती है वह किसी न किसी निर्जलीकारक की उपस्थिति में कराई जाती है। निर्जलीकारक के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड या फिर
निर्जल कैल्शियम क्लोराइड या फिर P2O5 को उपयोग में लाया जाता है। इस प्रक्रिया में सल्फ्यूरिक एसिड निर्जली कारक के रूप में उपयोग किया जा रहा है। तो प्रथम स्टेप में बना एथेनॉल निर्जलीकृत होकर सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में ये बना लेता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यहाँ से इस एल्कोहल से रिमूव हो जाता है और ये जो प्रोडक्ट बनता है ये बी प्रोडक्ट के रूप में आपको मिलता है। तीसरे चरण में, अभिक्रिया के तीसरे चरण में एक विशेष अभिक्रिया होती है और इस विशेष अभिक्रिया का नाम है मार्कोनिकॉव अभिक्रिया। मार्कोनिकॉव अभिक्रिया से जाना जाता है। मार्कोनी नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पे आक्रमणकारी अभिकर्मक के नेगेटिव पोर्शन के बारे में अपना एक नियम दिया था, जिसे बोला जाता है मार्कोनिकॉव का नियम। मार्कोनिकॉव नियम के अनुसार आक्रमणकारी अभिकारक का नेगेटिव पोर्शन उस कार्बन पे जाके अटैच होता है, संलग्न होता है, जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे कम होती है। चूंकि यहाँ पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन CH2 डबल बॉन्ड CH2 के रूप में प्राप्त हो रहा है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन होता है। तो सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन में मार्कोनिकॉव जो रूल्स है, मार्कोनिकॉव जो अभिक्रिया है वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, लेकिन इसकी जगह आप उच्च एल्केन लेते हैं तो मार्कोनिकॉव रूल आपको स्पष्ट दिखाई देता है। तो इस स्टेप में CH2 डबल बॉन्ड CH2 HBr से क्रिया करके इस प्रकार मार्कोनिकॉव रूल के अनुसार CH2 Br सिंगल बॉन्डेड CH3 बनाता है और ये जो उत्पाद है वो C उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है और इसको बोला जाता है ब्रोमो एथेन। इसका IUPAC नाम है ब्रोमो एथेन और इसका ट्रायल नेम है एथिल ब्रोमाइड। इसी को ट्रायल में बोला जाता है एथिल ब्रोमाइड। इस तरह से तीसरे स्टेप में जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो ब्रोमोएथेन होता है। चौथे स्टेप में ये ब्रोमोएथेन CH2 Br सिंगल बॉन्ड CH3 सोडियम धातु की उपस्थिति में ब्रोमो बेंजीन के साथ अभिक्रिया करता है और ये बना लेता है एथिल बेंजीन एंड प्लस का ट्वाइस NaBr जो कि उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है और जो एथिल बेंजीन होता है प्राप्त होता है, यही अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद D के रूप में प्राप्त होता है। इस तरह से बच्चों आपने देखा कि अभिक्रियाएं इस तरह से आती है। एक अभिक्रिया, दो अभिक्रिया, तीन अभिक्रिया स्टेप में संपन्न होती है। इस अभिक्रिया का जो अंतिम उत्पाद D होगा वो क्या होगा? एथिल बेंजीन। विद्यार्थियों, यदि हमारे द्वारा जो भी वीडियो प्रेषित किया जा रहा है YouTube चैनल के माध्यम से,
जो यूट्यूब चैनल हमारा है वो केमी टॉक के नाम से लॉन्च किया गया है। अगर हमारे वीडियो का जो ट्यूटोरियल मटेरियल है आपको पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा देंगे तो मैं आपके लिए वे सभी इम्पोर्टेंट वीडियो बनाऊंगा जो JEE नीट की परीक्षा में प्रायः पूछे जाते हैं। धन्यवाद।